कोई इस जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। आपका नमाज तोड़ना है तो परवाह नहीं, ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी, इसको अगर आप नहीं मारेंगे आप कभी बचेंगे नहीं। तो साला बहुत नीच आदमी रहे जी, विचारों की बात कर रहे हैं और हमारे यहाँ कहा जाता है कि सांप को आप कितना भी दूध पिलाइएगा वो समय आने पर आपको डसेगा ही। तेरा तो गेम बचाना पड़ा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मराने की बात कही है। मैं उस बयान की बात कर रहा हूँ। कहना किसको मार दो, ये सीधा सीधा नरसंहार के लिए प्रेरित करना है। नहीं, अभी और सुनिए। और अगर इस बयान का आप समर्थन करने के लिए उतरे तो मैं कहूंगा तो असली कांग्रेसियों का चेहरा देखना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुरान को गलत कोट किया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल। देश में वोटिंग करके आप उन पार्टियों को लाने की कोशिश कर रहे हैं, लिखे होके इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, सीनियर गवर्नमेंट अफसर, फिर भी उसको वोट करते हो तो आप अनपढ़ हैं। नहीं लिखी पॉलिटिकल पार्टियां कि अपने घर की औरतों को आगे कर दो और कहो कि जब विरोधी आए, विपक्षी आए तो उनसे कहो अपना ब्लाउज फाड़ लें। ये इस देश में पढ़े लिखे लोगों की जो बात कर रहे हैं विवेक श्रीवास्तव, ये उस देश में पढ़े लिखे लोगों की राजनीति करने वाले। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप लोगों का हिंदू डिबेट की एक और नई धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, आज के इस डिबेट वीडियो में आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं न्यूज चैनल के एंकर अशोक श्रीवास्तव और दूसरी तरफ आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं कांग्रेस के प्रवक्ता संदीप त्रिपाठी और एंटी हिंदू कहे जाने वाले विवेक श्रीवास्तव। आज के इस डिबेट वीडियो में आप लोग देखेंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक नया बयान दिया था जिसमें उन्होंने बोला था कि मुस्लिमों, आरएसएस और बीजेपी को मार के खत्म करो वरना तुम लोग नहीं बचोगे। और इस मुद्दे को लेकर के आज जब डिबेट में सवाल करते हैं अशोक श्रीवास्तव संदीप त्रिपाठी विवेक श्रीवास्तव से, तो दोनों लोग बौखला जाते हैं और उत्तर ना देकर के बात को फेरने और दूसरे मुद्दे पे ले जाने की कोशिश करने लगते हैं। तो इसी की वजह से डिबेट वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आप लोग को वीडियो समझ में आएगी। एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को ज्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। कोई इस जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। और मैं यही कहूंगा, आपका नमाज तोड़ना है तो परवाह नहीं, ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी, इसको अगर आप नहीं मारेंगे आप अभी मजा आएगा ना। खड़गे जी विचारों की बात कर रहे हैं कि अगर इस जो सांप के विचार होते हैं अगर आप उनको दंडित नहीं करोगे तो आने वाले समय में वो आपके साथ ऐसा ही करेंगे। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि सांप को आप कितना भी दूध पिलाइएगा वो समय आने पर आपको डसेगा ही डसेगा। अब आती है बात दूसरी। सर, अगर आप बात करेंगे एजुकेशन की तो इस पे तो डिबेट हो ही रही है। आप गुजरात का आंकड़ा देख लीजिए और केरला का आंकड़ा देख लीजिए, तमिलनाडु का भी देख लीजिए। केरला में जो है 93% के ऊपर साक्षरता दर है, 92% के ऊपर महिलाओं की साक्षरता है। बीए के बाद वहां पर 60% से ज्यादा लोग बीए के बाद भी एजुकेशन लेते हैं। लेकिन अगर आप गुजरात में देखेंगे तो ये 27 से 30%। ओके, 1.5 मिनट हुए। इससे पहले मैं तुहिन सिन्हा के पास जाऊं, आपने क्या कहा 10 लाख महिलाओं के साथ क्या हुआ, जरा फिर से बोलिए। तो ये अमृतेश्वरानंद जी का, इंद्रेश जी के एक वक्तव्य है। उन्होंने कहा किनका बयान है ये? किनका बयान है? अमृतेश्वरानंद अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य। पहली बात, ओके, पहली बात तो नाम सही से लेना सीखिए। एक मिनट रुकिए, पहली बात तो नाम सही से लेना सीखिए, ठीक है? पहली बात नाम सही से लेना सीखिए। और दूसरी बात यह है, वही अविमुक्तेश्वरानंद जिन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को जूते मारने चाहिए, जिनको हिंदू धर्म से निकाल देना चाहिए, आप उन्हीं अविमुक्तेश्वरानंद की बात कर रहे हैं? सर, निकाल देने की बात उन्होंने नहीं कही। उन्होंने जूते मारने की बात की थी। अरे सुनिए ना, अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, अरे मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, हो सकता है कोई और अविमुक्तेश्वरानंद हो। तो संदीप त्रिपाठी जी, मैं आपसे सिर्फ कंफर्म कर रहा हूं। अरे सुनिए ना, प्लीज सुनिए, भागिए मत, अरे भागिए मत। ये वही अविमुक्तेश्वरानंद, ये वही ना सुनिए, ये वही अविमुक्तेश्वरानंद है जिन्होंने कहा था राहुल गांधी को जूते मारने चाहिए और राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निकाल देना चाहिए। क्या ये वही अविमुक्तेश्वरानंद है? जूते मारने की बात उन्होंने बिल्कुल नहीं कही थी। पहली बात, शंकराचार्य इस तरीके की बात उन्होंने बिल्कुल नहीं कही। उन्होंने धर्म से निकालने की बात की। पागल शायद कहा था मेरा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। आपने जूते मारने की बात कही। नहीं, शायद ऐसा भी कहा। बिल्कुल, उनके बड़े सारे बयान है। सुनिए, उनके बड़े सारे बयान है। मैं उनके, सुनिए एक मिनट, अब बंद कर दीजिए, हो गया, बंद कर दीजिए, बीच में ना बोल, बंद कर दीजिए आवाज। देखिए संदीप त्रिपाठी, मैं हल्के बयानों पर डिबेट नहीं करता हूं और आप हल्के बयानों पर जा रहे थे। अविमुक्तेश्वरानंद के बयान कितने हल्के होते हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। मैं अपनी शो में, अपनी डिबेट में
चाहे वो कोई भी हो। मैं किसी के हल्के बयानों पे बात नहीं करता। संदीप त्रिपाठी भी बहुत कुछ कहते रहते हैं, मैं संदीप त्रिपाठी के बयानों पे डिबेट करूंगा क्या? अब मेरा यह स्तर रह गया क्या कि संदीप त्रिपाठी कुछ बोल देंगे और मैं उनके बयान पे, ना मेरा संदीप त्रिपाठी पे डिबेट करने का लेवल है, ना मेरा अभिमुक्तेश्वर आनंद पे डिबेट करने का लेवल है। मैं आपको पहली बड़ा स्पष्ट कर दूं तो अभिमुक्तेश्वर आनंद की आड़ में मल्लिकार्जुन खड़गे को बचाइए मत। अभिमुक्तेश्वर आनंद की आड़ लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे को बचाने का काम मत कीजिए। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मराने की बात कही है, मैं उस बयान की बात कर रहा हूं। किसी को खूनी पंजा कह दिया, किसी को सांप कह दिया, ऐसे तो राजनीति में बहुत कुछ कहा जाता है। क्या बढ़िया था गुरु। ऐसे एक नहीं 100 बयान मैं आपको सुना सकता हूं, लेकिन यह कहना कि इसको मार दो, यह सीधा सीधा नरसंहार के लिए प्रेरित करना है। और अगर इस बयान का आप समर्थन करने के लिए उतरे तो मैं कहूंगा कि आप असली कांग्रेसी हैं और देश को असली कांग्रेसियों का चेहरा देखना चाहिए कि जो ये कहते हैं कि भैया इन लोगों को मार दो, खत्म कर दो। और यह भी मैं बता दूं इससे पहले आगे बढ़ूं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुरान को गलत कोट किया है। उन्होंने पूरा गलत कोट किया है। कुरान में यह लाइन कहीं भी नहीं है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुरान की आड़ में अपने अरमान निकाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुरान की आड़ में अपने अपमान निकाले हैं। और मैं आपको आज, ये मेरा वादा है, मेरे साथ बने रहिए, मैं आज एक्सपोज करूंगा मल्लिकार्जुन खड़गे ये क्यों कर रहे हैं। मैं इसका आपको फैक्ट्स के साथ बताऊंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसे नहीं कर रहे, वो क्यों कर रहे हैं मैं आपको उसका पूरा प्रमाण बताऊंगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। विषय पर आइए, क्या कांग्रेस को इस बयान के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए? क्योंकि यह हिंसा इस बयान में छुपी हुई है। सीधा सीधा नहीं, छिपी नहीं है। कुछ लोगों पर चश्मा लग रहा है। हम विचारों की बात कर रहे हैं, विचारों को बिल्कुल ऐसे विचारों को हिंदी में बयान था। सुनिए, अगर ये बयान कन्नड़ में होता, अगर ये बयान कन्नड़ में होता तो आप मुझे बेवकूफ बना के जा सकते थे, क्योंकि मुझे कन्नड़ नहीं आती। लेकिन यहां बैठ के मुझे बेवकूफ मत बनाइए, हिंदी में बयान है। और पूरे देश को और मेरे दर्शकों को भी, सुनिए, मेरे दर्शकों को भी इतना बेवकूफ मत बनाइए। मेरे दर्शक इतने समझदार है, समझते हैं, पूरा देश समझ रहा है खड़गे जी ने क्या कहा। वो सब समझते हैं। उनको इस बात सब समझते हैं, आप शायद नहीं समझते त्रिपाठी जी। आपको लग रहा तमिलनाडु में दिया, तमिल भाषा में दिया होगा। आपने शुरू में कहा कि तमिलनाडु में बयान, आपको लगा तमिल भाषा में। ये तमिल भाषा में बयान नहीं है, हिंदी में बयान था। उनका केरला में भी हिंदी में बयान था, तमिलनाडु में, केरला में अंग्रेजी में बयान था। प्रभु केरला का बयान अंग्रेजी में था। मैंने डिबेट के शुरू में ही चलाया। सुनिए सर, आज आप सुनिए, आज ठहर जाइए। आज आप टोपी लगा कर आए, सर पे थोड़ा भार है टोपी का। आप आज नहीं रुकिए सर, आज नहीं रुकिए, हो गया सर, आप टाइम वेस्ट हो रहा है। सुनिए, नहीं सर, संदीप जी आप आज टोपी लगा के आए, सर पे भार है, इसलिए आप थोड़ा इधर उधर भटक रहे हैं, थोड़ा विषय पर आ नहीं रहे। आनंद दुबे पार्टी लाइन अशोक जी, एक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के अंदर लूज टॉक एक हैबिट बनी हुई है, नहीं बननी चाहिए। मैं समर्थन इस बात का नहीं करता। लेकिन मेरे कई और प्रश्न है। जब आप एक पार्टी और आरएसएस के रूप में कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, और आज से आप नहीं कह रहे हैं, कई दशकों से आप कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत क्यों? भाई आप अपनी पार्टी का विचार रखिए। आपको कांग्रेस मुक्त हो या ना हो, आप आने की कोशिश करिए। आप कैसे करेंगे देश को कांग्रेस मुक्त? तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। वो कांग्रेस जो गांधी की कांग्रेस थी, नेहरू की कांग्रेस थी, पटेल, सुभाष चंद्र बोस, स्टालवार्ट्स एक से एक, जिसमें आप कह रहे हैं सब कांग्रेस मुक्त भारत होगा, तभी देश का कुछ होगा। नेहरू के खिलाफ आप एक नैरेटिव चलाते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो मुझे समझ में नहीं आता। आप संघ की शाखाओं में, हम सुबह सुबह जब वॉक पे निकलते हैं तो हम देखते हैं कि लोग डंडे लेकर के परेड कर रहा है, कोई कसरत कर रहा है। किसके लिए कर रहे हो आप आज के जमाने में? मैंने अपने संघ के दोस्तों से पूछा जो बहुत सीनियर है, मैंने बोला व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? बोला आप इसको हेल्दी वे में क्यों नहीं लेते कि अगर हम राष्ट्र के नागरिकों को सुबह बुला करके कसरत करवाते हैं? मैंने कहा आप जरूर कसरत करवाइए, लेकिन लाठी परेड का क्या मतलब? किसके खिलाफ ये परेड? किससे आत्मरक्षा? किसको मारने की साजिश? किसको कुचलोगे उन लाठियों से? कौन सा सांप है जो आपको दिखेगा? इसके उत्तर भी देखिए देश मांग रहा है। और आखिरी कमेंट मैं करूंगा उस पे जो इस पे आप डिस्कशन चल रहा था कि साहब उन्होंने सारे गुजरातियों का, यूपी वालों का, बिहार वालों का अपमान कर दिया जब उन्होंने कहा साहब कि ये अनपढ़ है। ऐसा नहीं है। बात यूपी की नहीं है, बात गुजरात की नहीं है। बात यह है कि भारत किस दिशा में जा रहा है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज आते हैं। यूरोप की राजनीति, अमेरिका की राजनीति, डेवलप्ड कंट्रीज की राजनीति, जहां डेमोक्रेसी है, क्या उस प्रकार से जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे लोग वोटिंग करते हैं? क्या चर्चाएं करते हैं? मैं बीजेपी की बात भी नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूं। अगर देश में वोटिंग करके आप उन पार्टियों को लाने की कोशिश कर रहे हैं जो सिर्फ धर्मांधता को रिप्रेजेंट करते हैं, एक काल्पनिक हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए इस मुल्क के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करते, और आप पढ़े लिखे होके इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, सीनियर गवर्नमेंट अफसर, फिर भी उसको वोट करते हो तो आप अनपढ़ हैं। अगर आप प्रोग्रेस के लिए वोट नहीं कर रहे हैं तो आप अनपढ़ हैं। बिल्कुल, बेशक कुछ भी डिग्री आप चीटिंग करता है तो जाता है
तो आप उस बम बनाने वाले, अवैध रूप से बम बनाने वाले के शान में बाकायदा उसको शहादत का दर्जा देकर उसकी याद में मेमोरियल बनाते हैं। ये पढ़े लिखे लोगों की जो सरकार है, ये जो विवेक श्रीवास्तव जी की जो डेफिनेशन है, ये पढ़े लिखे लोगों की सरकार है, जहां पर ऐसी पार्टियां राज करती हैं जो बम बनाकर अवैध रूप से घर में बम बनाने वालों की याद में स्मारक बनवाती हैं। और पढ़े लिखे लोगों में किस तरह की राजनीति होती है, जो विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं, पढ़े लिखे लोग, वहां पर नेता ये कहते हैं कि अगर तुम्हारे सामने कोई विपक्षी आ जाए तो अपनी महिलाओं को आगे कर दो, महिलाओं से कहो अपने ब्लाउज फाड़ लें, और उसके बाद विरोधी को कहो कि भैया देख तूने मेरे महिलाओं के साथ ये किया। क्या बयान है पढ़े लिखे राज्य में राजनीति का? क्या पढ़े लिखी पॉलिटिकल पार्टियां कि अपने घर की औरतों को आगे कर दो और कहो कि जब विरोधी आए, विपक्षी आए, तो उनसे कहो अपना ब्लाउज फाड़ लें। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये इस देश में पढ़े लिखे लोगों की जो बात कर रहे हैं विवेक श्रीवास्तव, ये उस देश में पढ़े लिखे लोगों की राजनीति करने वाले लोग हैं। ये इस देश में पढ़े लिखे लोगों की राजनीति करने वाले। बहुत बढ़िया पढ़ा लिखाई, बहुत बढ़िया पढ़ाई लिखाई आप लोगों की राजनीति करें, ये पढ़े लिखे लोग। इस देश में हो क्या रहा है? इस देश में जो नफरत फैलाई जा रही है ना, उस नफरत को कारण, उस नफरत को चलते जो है ना, इस देश में राज्यों को राज्यों से बांटा जा रहा है, जाति को जाति से बांटा जा रहा है, और अब यह भी कहा जा रहा है कि महिलाएं ब्लाउज फाड़ करके राजनीति करें। और अगर आज खड़गे जी का बयान नहीं होता तो आज मैं केरल पर चर्चा कर रहा होता, जहां ये बेहुदा अश्लील किस्म का बयान दिया गया है, जहां यह कहा गया है कि अपने ब्लाउज फाड़ करके महिलाओं को आगे कर दो। यह राजनीति का स्तर है। क्या बढ़िया था गुरु। लोगों ने हमारे वीडियो को लास्ट तक देखा, उसके लिए मैं आपका भाई रहूंगा। एंड आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज आप लोगों ने देखा कि न्यूज चैनल के एंकर अशोक श्रीवास्तव ने कैसे विवेक श्रीवास्तव और संदीप त्रिपाठी का भर्ता बना दिया। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को तो काफी अच्छे तरीके से पता होगा कि जब कुछ दिनों पहले ही बयान वायरल हुआ है मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के, जिसमें उन्होंने बोला था कि भाजपा और आरएसएस को मार के खत्म करो वरना मुस्लिमों तुम लोग नहीं बचोगे। इस मुद्दे पे लेकर के आज जब डिबेट में बहस होता है तो वह लोग बात को फेर करके दूसरे मुद्दे पे लेकर के जाते हैं, और इसी की वजह से डिबेट वीडियो काफी मजेदार रहा। आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा, तो आप लोगों को वीडियो जरूर से भी अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो कहीं पे कर लेते हैं समाप्त, मिलते हैं किसी और धमाकेदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।